नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और जनादेश 2024 के इस बुलेटिन में मैं सुषमा तराज आपको आज रांची लोकसभा क्षेत्र का हाल बताने वाली हूं। लेकिन इससे पहले थोड़ी जानकारी दे दूं कि देखिए रांची लोकसभा क्षेत्र में ये खास बात है कि यहां पर जब चाय की टपरी पर लोग पहुंचते हैं तो कई विशेष बातों पर जिक्र होती है और खास तौर पर जब चुनाव का वक्त हो और इस वक्त अगर अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर चर्चा ना हो तो शायद ये चाय जो है वो थोड़ी फीकी लगेगी। पहले आप देखिए तस्वीरें और देखिए यहाँ हम कचहरी चौक पर मौजूद है। सीधे कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रांची लोकसभा क्षेत्र को लेकर जनता की राय क्या कुछ है, क्योंकि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लगातार न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है कि जनता की राय क्या कुछ है, किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली। सीधा टक्कर इस बार संजय सेठ और यशस्विनी सहाय में है। इन दो लोगों को जनता इनके खिलाफ और इनके साथ जो है या नहीं, ये सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अगला प्रधानमंत्री कौन, हर चाय की टपरी पर यही सवाल और यही जवाब आप लोगों के बीच में होता होगा। कैसे देख रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को और आपका मत किस ओर? बीजेपी की ओर। क्यों? लेकिन आखिर ये जो सवाल है ये जनता भी जानना चाहेगी, आखिर बीजेपी पहली पसंद क्यों? यहाँ का समस्या बीजेपी समझी है जी। हाँ। और यहाँ जो दूसरी कैंडिडेट है यानी कि INDA की बात करें या कांग्रेस की बात करें, यशस्विनी सहाय को आप जान रहे हैं? नहीं, वो तो नया चेहरा होता है। बिल्कुल नई चेहरा है और सुबोध कांत सहाय की बेटी है जो कि पिछले बार चुनाव में खड़े हुए थे। एक बेटी है सुबोध कांत सहाय की जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और ऐसे में संजय सेठ, इन दोनों के बीच आपसी टक्कर। आपका वोट किससे और क्यों? मेरा भी वोट बीजेपी जाएगा। कारण क्या कुछ है? बीजेपी बहुत काम कर रही है, उसका काम का हम लोग को देखना चाहिए। जी। अभी बहुत काम चल रही है, रांची में भी बहुत काम हुई है, राम मंदिर बनाए हैं, बहुत हद तक सब जगह काम किया जा रहा है। अच्छा, राम मंदिर भी देखिए इस बार जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे के आधार पर भी लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस या INDA ये तो कह रही है कि ये बात अगर प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन इससे पहले ही इस बात पर चर्चा हो चुकी थी, तो ऐसे राजनीति का रंग नहीं देना चाहिए। राजनीति का रंग तो नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमारे साथ कुछ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी मोदी जी भी आए थे हमारे यहाँ, रोड शो किए। अभी अमित शाह भी आए थे, लास्ट शनिवार को ही आए थे, वो रोड शो किए हैं। तो रोड शो से आप प्रभावित हैं? प्रभावित है, वो आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बता रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। संजय सेठ भी बहुत काम कर रहे हैं रांची में। चलिए, संजय सेठ के चेहरे पर भी वोटिंग है। सिर्फ ये ना समझिए कि प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर वोटिंग हो रही है और PM के चेहरे को देखकर यानी कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखकर वोटिंग होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि संजय सेठ यहाँ पर आए हैं, ऐसा इन्होंने कहा और उन्होंने काम किया है और उनके काम के आधार पर जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। कुछ और लोग, लोकसभा चुनाव आपने कई बार अपने मत का प्रयोग किया होगा, कर लिया आपने? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे एक जागरूक नागरिक भी हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया। किस लोकसभा? हम लोग इलेक्शन में ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का पहले मतदान हो चुका है। 18 तारीख को ये मतदान कर दिया रांची का। तो आपसे एक और सवाल, क्योंकि आप इलेक्शन ड्यूटी पर थे, कितना मुश्किल होता है जी कि अभी भी है, बिल्कुल अभी भी 2 चरणें बची हुई हैं झारखंड में, तो कितना मुश्किल होता है लोगों से अपील करना, उन्हें बाहर निकालना, उन्हें अपने मत का प्रयोग बताना, उनकी वैल्यू को बताना? मत का प्रयोग यहाँ तो जैसे लोकतंत्र है और मत का प्रयोग सबको करना चाहिए, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि लोगों को मत देना आता नहीं है, नहीं आता। उन्हें हम लोग बता देते हैं, एक हमारे पास एक चार्ट रहता है कि कैसे मत देना है। जब यहाँ समझा के भेज देते हैं, फिर भी जाके वहाँ पर बहुत देर करते हैं और पूछते रहते हैं कैसे करें कैसे करें। तो थोड़ा मुश्किल है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लोगों को समझाना, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर ही तो पार्टियां जो है वो अपने मत का प्रयोग करती है और मांगती है, वोट की अपील करती है। हाँ, मांगती है, अपील भी करती है। ग्रामीण को भी पता नहीं चलता है कि हम लोग कहाँ वोट डाल रहे हैं। जरूर पार्टी कार्यकर्ता उठा के ले आते हैं, लेकिन वोटवा कहाँ डालते हैं वो पता भी नहीं चलता है। तो वोटवा कहाँ जाता है ये सवाल सबके मन में है और वोटवा कहाँ जाएगा ये 4 जून को परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। आपका मत किधर और क्यों? हम लोग मतदान पदाधिकारी से संबंधित हैं, इसलिए इस संबंध में हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे और अपनी तरफ एक बार सभी लोग जो हैं अपने, अगर आपने मत का प्रयोग किया तो एक बार अपनी उंगली दिखा दीजिए। कि जब हम लोग सर्विस ज्वाइन किए थे ना, तो उस समय इनकम टैक्स का बहुत माने लेंथी प्रोसेस होता था। इस बार इतना आसान कर दिया है कि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जैसा सोचते थे वैसा इनकम टैक्स आजकल इनकम टैक्स शेड्यूल बनाने के लिए आ गया है।
चलिए पहले से आसान हुआ है, क्योंकि अगर ये बात करें तो पहले साथ कुछ महिला हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए इस बार महिला सशक्तिकरण पर खूब बात हुई है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई है, 33% आरक्षण देने की बात की गई है। महिलाएं कितना सुरक्षित है अगर झारखंड विशेष की बात करें और रांची की बात करें तो? नो डाउट पहले से तो बहुत पैरामीटर चेंज हुआ है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाइज अगर देखा जाए तो महिलाएं आज की डेट में बहुत सिक्योर एंड सेफ महसूस करती है। कहीं भी जाती हैं तो उनके लिए प्रायोरिटीज़ हैं, उनको अपने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें ले सकती है, अवेल करा सकती हैं। सेकेंडली लाइक अभी बैंक में जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे ये मैं थोड़े दिन पहले मैं अपनी बेटियों की सुकन्या योजना के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पे पहला था पैरामीटर वॉज लाइक फादर का डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन ओनली इट इज़ एप्लीकेबल। कुछ दिन पहले पता चला कि नहीं, अभी मदर्स के साथ भी आप कर सकते हो, यू हैव अकाउंट ओवर ईयर, तो आप अपने बेटियों का यहाँ पे अपना मतलब कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं महिलाएं पुरुषों से। एक सवाल और, क्योंकि आप गृहिणी हैं, क्या महंगाई का असर आपकी थाली पर दिख रहा है, या फिर महंगाई जो है वो होनी चाहिए थी ताकि कुछ लोग सजग भी रह सके, और सही है ये? महंगाई होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे क्या तो लोगों को एक बैलेंस वे में खर्चा करने का, एक स्ट्रक्चर डेवलप करने का ऑप्शन मिलता है। और बहुत ज़्यादा अगर मानो लोग खर्चीले बन रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मैनेज करने में इस चीज़ को समझ आना चाहिए कि मेरे खर्चे इतने हैं, मेरे एक्सपेक्टेशंस इतने हैं, मेरा इनकम इतना है, तो हमें उस हिसाब से अपने स्लैब मेंटेन करने चाहिए। तो चलिए, जिस तरीके से वोट का बंटवारा होता है तो गृहिणी भी उसमें से सकुशल है, और किस तरीके से खर्च करना है ये जानकारी भी कुछ और लोग इनसे भी जानने की राय कोशिश करते हैं। आपकी राय क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर? आपका मत किस ओर और क्यों? मैडम, मेरा तो मत बेरोजगारी के खिलाफ होगा, महंगाई के खिलाफ होगा, और आज आप देख रहे हैं कि करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, उसके खिलाफ होगा, और एक पढ़े लिखे कैंडिडेट के पक्ष में ही मेरा। तो पढ़े लिखे कैंडिडेट कौन है? इशारा किस तरफ है आपका? बिल्कुल नौजवान कैंडिडेट जो हों, जो समाज के बारे में सोचते हों, वैसे लोगों को हम चाहेंगे कि जिता करके अपना मत दे करके उनको जिताए। चलिए, दिल्ली किसको भेजना है इस बार रांची से? संजय सेठ या यशस्विनी सहाय? कैमरे में देखिए सर। देखिए, हम लोग तो सोचा यशस्विनी सहाय को ही वोट देंगे, है ना। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक तरफा वोट जाता किसी को भी फुल बहुमत रहने से सही से सरकार नहीं चलती है। मिली जुली सरकार रहने से क्या होता है ना कि एक दूसरे से सब मिली करके चलते। एक किसी को भी फुल बहुमत रहेगा, सही सरकार नहीं चला पाएगा कोई भी पार्टी का। अच्छा, एक सज्जन थे जो कह रहे थे कि इनका वोट बीजेपी को जाएगा, आपने कहा कि आपका वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा। जी हाँ। लेकिन ये कहते हुए नजर आए कि अगर एक तरफ पलड़ा भारी होगा तो कहीं ना कहीं वो जो तारीख है और वो जो एक कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को बदलाव और परिवर्तन चाहिए। नहीं, अभी नहीं चाहिए, एक बार और चाहिए मोदी सरकार। देखिए, एक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी परिवर्तन नहीं, एक बार और मोदी सरकार। 10 साल मोदी सरकार को हमने दिए हैं, अब अगला 5 साल किसको मिलेगा ये देखने वाली बात। और देखिए, जब चाय की टपरी की हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो चाय का मजा ले रहे हैं। सर, आपका वोट किसे जाएगा और क्यों जाएगा, ये सवाल तो जरूर बनता है। तो वोट बीजेपी में जाएगा। क्यों जाएगा सर? हम लोग मोदी जी के फैन हैं। अच्छा, मोदी के फैन, लेकिन उनके देखिए फैन अगर कोई बनता है तो उनके कामों से बनता है, उनके मोरल से बनता है। आप किस काम से प्रभावित है मोदी जी? बहुत हर काम से प्रभावित है, हर काम से देश को बहुत आगे लेकर के चले गए। अच्छा, आपसे एक मेरा पर्सनल सवाल, 10 साल पहले का भारत और 10 साल पहले का भारत और अब का भारत में क्या बहुत बदला? अंतर है, कल की भारत में आज की भारत में बहुत अंतर है, बहुत आगे निकल चुका है भारत। आज जो लोग कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत आगे लेकर के जाएंगे सारी जनता को, बेटी बहुओं को बहुत आगे बढ़ाए हैं, महिलाएं को बहुत आगे बढ़ाए हैं, सबको ले करके चलते हैं। रांची लोकसभा में मैं मौजूद हूँ, आप यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रही थी, और देखिए ये जिस तरीके से आपको इतने स्वादिष्ट दिख रहे होंगे, इतना स्वाद अगर देश की राजनीति में है तो ये स्वाद क्यों है ये जानने की कोशिश करेंगे। आप काफी दिन से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे होंगे, अलग अलग लोग आपको यहाँ पर दिखते होंगे, राजनीति पर तो बात जरूर हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। आपका मत किस ओर और क्यों जाएगा? अभी तो सब मत एक ही ओर जा रहा है, क्योंकि कोई ऐसा चेहरा नहीं है केंद्र में, क्योंकि मेरा वोट तो यहाँ के लिए नहीं है, स्टेट के लिए, ये तो केंद्र के लिए है। इसलिए बिल्कुल, देखिए कितने जागरूक है ये समझ रहे हैं कि लोकसभा में यदि हम मत दे रहे हैं तो ये केंद्र के लिए है। किसे वोट और क्यों? हम तो चाहेंगे कि जो सरकार अभी बढ़िया चल रही है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ना भी चाहिए। मेरा वोट तो मोदी को है। चलिए, इनका वोट मोदी को, आपका वोट किस? मोदी जी हम लोग फ्रेंड है, मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी फ्रेंड है, कैसे? हम लोग उनका उससे प्रभावित हैं, उनका काम। हाँ,
अच्छा, एक सवाल आपसे भी मेरा वही कि आपने पहले भारत को भी देखा होगा, फिर पिछले के 10 साल के भारत को देखा होगा, और अब आगे भारत कैसा देखते हैं? बहुत बहुत आगे आया है भारत, और आने वाला दिन और आगे आएगा, यही उम्मीद है हम लोग को। चलिए, आगे आने वाले दिन में भारत और भी आगे जाएगा, और ऐसे में भारत की जनता या फिर जनादेश जो हम कहते हैं वो किसे मिलेगा, ये देखने वाली बात। और जनादेश आशीर्वाद देगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता अपने मत का प्रयोग कर किसे जो है वो केंद्र भेजेगी, और इस बार की सत्ता में कौन कौन काबिज होंगे। वापस से कुछ लोग, देखिए, लोकसभा चुनाव आपका मत किस और क्यों? बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि उनके रहने से मार्केट सेंसेक्स ये सब भी देखिएगा तो ग्लोबल बहुत आगे बढ़ चुका है, शेयर मार्केट भी आगे जा रहा है और डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। और कांग्रेस में कुछ नया अच्छा चेहरा दिख नहीं रहा है जिसको वोट दिया जा सके। जहां मोदी है वहां डेवलपमेंट दिख रहा है ना। देखिए, जो सवाल डिबेट्स में भी सामने आते हैं वही सवाल यहाँ भी, कि विपक्ष के पास शायद एक चेहरा नहीं, और यही कमी जो जनता है वो भी देख पा रही है। देखिए, चाय की तस्वीर में वापस से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। शाम का वक्त है और लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। चाय की टपरी पर ये डिस्कशन आखिर जरूर कि लोकसभा चुनाव और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। सर, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन सब विकास के ऊपर होगा। विकास, आपने भारत को देखा है ना, भारत में विकास हुआ है और आगे होगा। बहुत विकास हो रहा है। पहले कपटी में चाय पीते, तब देखिए इसमें चाय पी रहे हैं। विकास है, विकास है। देखिए, इन्होंने कितना अच्छा, कौन पूछता, पहले इनको कोई पूछता था? चाय वाला के नाम से केवल जानता था। आज चाय वाला के चलते आप इनका इंटरव्यू लेने आए और इतना मजमा लगाए हुए हैं। बिल्कुल, चाय वाले के चलते मैं इंटरव्यू लेने नहीं आई, लेकिन यहाँ मुझे कुछ लोग नजर आए जिन्होंने लोकसभा चुनाव पर काफी गहनता से चर्चा की है, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। आप कुछ और लोग हैं, इनसे भी सीधा राय, लोकसभा चुनाव आपका मत किस और क्यों? देखिए, ये मतदान तो गुप्त होता है, तो इसमें इसको स्पष्ट तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी मतदान करता है उसका अपना अपना जो है उसका मुद्दा होता है, उसके अनुसार जो है अपना वोट करता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, विकास की बात करते हैं तो विकास क्या भारत में हुआ है या और भी विकास होने बाकी है? विकास तो हुआ है, लेकिन और भी विकास के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो है यहाँ बेरोजगारी और जो है कि यहाँ पर जो महंगाई है उस पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए, महंगाई पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और एक बात अपने जानकारी दर्शकों से साझा करना चाहूंगी, जब मैं ब्रेक पे जा रही थी तो ब्रेक के दौरान कुछ लोग थे यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि आखिर उनकी पसंद मोदी क्यों। वही सवाल, क्यों है आपकी पसंद पहली मोदी? बहुत अच्छा आदमी है, बॉर्डर के लिए काम कर रहे हैं, वो विदेश के लिए काम कर रहे हैं, हमारा इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। उनसे अच्छा कोई नहीं है। महिलाओं के लिए? अरे उससे और अच्छा, वो तो और अच्छा। मजदूरों के लिए? उसके लिए भी कर रहे हैं। छात्रों के लिए? सबके लिए कर रहे हैं, किसी के लिए बाकी नहीं है। मतलब कोई भी वर्ग मोदी जी से नहीं छूटा? ना ना ना, सब काम कर रहे हैं। अभी देश को बहुत आगे ले जाएंगे वो। और भी साल देना चाहेंगे मोदी जी? और देंगे उनको। विपक्ष में क्या कमी रह गई जो लोग उनसे नाराज? या क्या किए वो कांग्रेस पार्टी, क्या किया? 70 साल में कुछ किया जी? रोड नहीं था हम लोग के देहात में, पानी के दिक्कत, गैस के दिक्कत। गाँव की बात कर? अरे हम तो 1985 से देख रहे हैं, देखते हैं। गेहूं आता था बाढ़ के समय में, और गेहूं उनका नेता उठा के घर में ले जाता था, हम लोग मुंह देख रहे थे। कांग्रेस के समय में तो, क्योंकि आप काफी जो है राजनीति में समझ रख पा रहे, तो मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि झारखंड में देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है इस बार के चुनाव में। कैसे देख रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों को, अगर उन पर आरोप लग रहे तो? सारा तो लूट के ले, एक समय में तो अंग्रेज लूट के ले गया, दूसरा समय में ये लूट लिए, बचा क्या यहाँ पर? अच्छा, संजय सेठ या यशस्वनी सहाय? ठीक है, वो ठीक है, काम करते हैं वो अपना इलाका में। यशस्वनी सहाय को जान? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो ठीक आदमी। चलिए, तो संजय सेठ को लेकर लोगों में एक राय है, और ये चीज लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने काम किया है। और इसी के साथ यहाँ पर हमने देखा कि लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो निकलकर सामने आई कि आखिर उनका वोट यदि मोदी को है तो उनकी पहली पसंद मोदी क्यों, और यदि विपक्ष को वो वोट नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। मैं इस वक्त हूँ जमशेदपुर लोकसभा के पश्चिमी विधानसभा में। ये एक बाज़ार है, बाज़ार में हम जान लेते हैं बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उनसे हम जानते हैं कि 25 मई को जमशेदपुर लोकसभा का मतदान होना है। किस तरीके से देखते हैं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र को? जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है हमको चाहिए विकास, विकास हमको चाहिए, रोजगार चाहिए,
और हमको विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए और हम लोग को विकास चाहिए। विकास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत सारे माइंस को खुलवाना है। मेन मकसद है जमशेदपुर में जो है माइंस को खुलवाना है और एयरपोर्ट नहीं है। हम लोग के बहुत सारे भाई लोग जो है विदेश में काम करते हैं, तो उन लोगों को लिए एयरपोर्ट के लिए दिक्कत होता है। तो विद्युत वरुण महतो दादाजी ने कहा है कि एयरपोर्ट जो है जमशेदपुर में उनका पहला एयरपोर्ट वो चालू करेंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे और माइंस जितने भी क्लोज हैं वो सब माइंस को चालू करेंगे। देखिए ये युवा है, कहीं ना कहीं ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जमशेदपुर में एक बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो विदेश में रहते हैं या विदेश से जमशेदपुर आते हैं उन्हें आने में काफ़ी तकलीफ होती है। एक महिला भी हम उनसे जान लेते हैं। मैम 25 मई को वोट होना है, मतदान होना है, कैसे देखते हैं देश के प्रधानमंत्री की गारंटी पर या फिर कुछ परिवर्तन? परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है और सब जानते हैं कि परिवर्तन अच्छा है तो बेहतर होगा। परिवर्तन तो होता रहता है और होता रहेगा। अब हम लोग जो वोट दे रहे हैं, हमारा वोट बहुत कीमती है। हमारा मेन फोकस जो होता है वो घर होता है, बच्चे होते हैं, मेडिकल होता है और हमारा जो शिक्षा है। तो ये जो स्कूल में डेली फीस बढ़ा दिया जाता है, अपनी मर्जी से वृद्धि कर दी जाती है, तो हम अब चाहेंगे कि मोदी जी जो आ रहे हैं और श्योर आएंगे वो, ठीक है, अपना विद्युत दा से हम लोगों का रिक्वेस्ट होगा कि वो एक ऐसा प्रावधान लाएं जिससे स्कूल में बढ़ती फीस पर कुछ नियम कानून बनाया जाए ताकि मनमानी न किया जाए फीस से संबंधित। दूसरा कहेंगे कि हमारे पूरे कोल्हान में एमजीएम से बड़ा अस्पताल नहीं है और हर गरीब वर्ग के लोग यहीं आते हैं। गरीब हो, अमीर हो, मध्यम हो, सब वर्ग के लोग यहीं आते हैं। तो इसकी व्यवस्था को सुधारा जाए। इतना बड़ा कोल्हान में और हमारे सारे नेता लोग यहीं से बड़े हुए हैं, माने यहाँ के सब बड़े नेता यहीं के रहने वाले हैं। तो सांसद 10 साल में कुछ नहीं किया? नहीं किए हैं, वो भी काफ़ी। उन्होंने 10 बेड का इधर अस्पताल भी बनवाया है। कोरोना काल में काफ़ी उन्होंने लोगों को माने ये भी दिया है, तो वैक्सीन भी हमारी सरकार फ्री में दे रही थी। तो काम किए हैं, बट और ज़्यादा हम लोगों को उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा कोल्हान को कवर करता है ये जो अस्पताल, तो थोड़ा सा उसको और अच्छा सुधारने का ज़रूरत है। देखिए इन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम तो हुए हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने चाहिए, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की गारंटी की बात कर रहे हैं, काम हुआ है और होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छी बात की जो शिक्षा के क्षेत्र है, जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जो फीस वृद्धि का सिलसिला चलता है उससे कहीं ना कहीं आम लोग परेशान हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी लोकसभा? हम लोग पूरे लोकसभा में यही चाहते हैं कि अमन शांति रहे और देश का विकास हो। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि देश का विकास हम लोग चाहते हैं। वोट करने जाएंगे ना? जरूर जाएंगे हम। एकमात्र अपना भाजपा को हमारा देना, वोट देना। आप वोट देने जाएंगे ना? जाएंगे जरूर ना? अकेले जाएंगे? पूरा परिवार? पूरा परिवार लेके जाएंगे जी। कितना परिवार में कितने लोग हैं? 8-10 आदमी हैं जी। वोट करने जाएंगे और दूसरे को भी बोलेंगे वोट करो? जरूर बोलेंगे। देखिए युवा है, ये लोग जैसे बोल रहे थे कि हम वोट करेंगे और दूसरे को भी प्रेरित करेंगे वोट करने के लिए। मैं कोशिश करता हूं कि जो बाज़ार का एरिया है कुछ और लोग से बात करके, आम लोगों से बात करें कि भाई उनकी सोच क्या है, किस तरीके से जमशेदपुर लोकसभा का जो चुनाव होना है 25 मई को। एक भाई साहब है, गार्ड बाबू है, गार्ड साहब से भी जान लेते हैं। अरे वोट देने जाइएगा ना जी? हाँ, क्या सोच के जाएंगे? क्या देखते हैं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या परिवर्तन होना चाहिए या फिर जो चल रहा है वो ठीक है? अरे क्या अभी छोड़िए, अभी तो वोट दीजिएगा ना? तो देंगे, वोट तो देंगे ही। वोट देंगे ना? हाँ। चलिए वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के जो गाड़ी के टोकन काटने वाले गार्ड हैं वो हैं, उनसे हमने बात की। देखिए स्टॉल वाले हैं, स्टॉल वाले लोग से दुकानदार हैं, उनसे भी हम एक बार जान लेते हैं। पान की दुकान है। सर एक युवा आ रहे हैं, आप थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे सर? चलिए ठीक है, वो नहीं बात करना चाहते हैं। आप पान की दुकान चलाते हैं सर, 25 तारीख को वोट करने जाएंगे ना? काहे नहीं जाएंगे, एकदम जाएंगे, जरूर जाएंगे सर। जाएंगे ना? क्या देखते हैं देश के परिप्रेक्ष्य में, किस तरीके से देश को देख रहे हैं या जमशेदपुर को? जमशेदपुर तो काफ़ी अच्छा शहर है हमारा भाई, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और रही बात वोट का, तो वोट तो सबका अधिकार है अपना,
तो देना ही है, सरकार को बनाना ही है। मजबूत से मजबूत सरकार हमारे हैं और आगे भी रहेंगे। कैसे लोगों को चाहेंगे कि कैसा लोग आए? जो देश का विकास करेगा वैसे लोग आएंगे, जिसका अच्छा सोच रहेगा, हम जैसे गरीबों का काम होगा उन्हीं को वोट करेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि मजबूत सरकार, मजबूत देश की नींव रखने के लिए मैं वैसे लोगों को मतदान करूंगा कि जो सही में देश को आगे लेके चले और कहीं ना कहीं मजबूत देश बनाए। तो कुछ और लोग हैं, हम यहाँ के आम लोगों से एक बार जान लेते हैं। वोट करने जाएंगे ना सर जमशेदपुर में 25 तारीख को? जी सर, वोट करने जाएंगे। क्या सोच के जाएंगे? सर हम यहाँ के हैं नहीं। अच्छा, आप नहीं हैं, चलिए ठीक है, ये नहीं है यहाँ के। ये इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये मोमोज बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार कर रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? बाहर आपका, आप वोट यहाँ का, आपका नाम है वोटर कार्ड में? चलिए ठीक है, इनका वोटर कार्ड में नाम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अपना रोजगार कर रहे हैं, रोजगार करने वाले लोग हैं। इनलेक से भी जान लेते हैं। आइए ना सर, थोड़ा 1 मिनट बात करेंगे। सारे लोग बाहर से हैं? आप लोग जमशेदपुर के नहीं हैं? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, लोग जमशेदपुर से नहीं है, लोग बाज़ार में घूमने के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं, कुछ किसी चीज़ की तलाश में, चाहे जो भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं जमशेदपुर में अगर हम बात करें तो ये जो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि एक मजबूत देश, एक मजबूत सशक्त सरकार बनाने को लेकर लोग अपना मतदान करेंगे। मैं कोशिश करता हूं, कुछ युवा हैं। सर थोड़ा सा आपसे 1 मिनट चाहूँगा। 25 मई को पोलिंग होना है जमशेदपुर का, कैसे देखते हैं सर देश के परिप्रेक्ष्य में? क्या देखिए, हम लोग का मैंने एक वोट कीमती है, वोट देना सब हर एक का जिम्मेदारी है और वोट देना चाहिए। और जो होगा वो तो खैर सबका जब नतीजा आएंगे तब पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मजबूत सरकार के लिए सोचें। देखिए, मजबूत देश होना चाहिए, सरकार मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, वही चाहिए, सबको विकास चाहिए। आपका 18 ईयर हो गया सर? वोट करने तो जाएंगे, आप भी युवा हैं, निश्चित है कि युवाओं को बाहर काफ़ी अपेक्षा रहता है देश से और युवा का बहुत बड़ा योगदान रहता है देश के लिए। तो क्या सोच के जाएंगे वोट करने के लिए? बस यही कि जिसको चुने वो सही हो हम लोग के लिए। हम ही लोग चुन रहे हैं, हम ही लोग के लिए है, बस यही है, सोच के जाना है। चलिए देखिए, ये जैसे इन्होंने कहा कि आप लोग भी आ जाएं, थोड़ा आप लोग से भी बात कर लेते हैं। 25 मई को जमशेदपुर लोकसभा का मतदान होना है, वोट करना है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आपके प्रत्याशी दो समीर मोहंती, विद्युत बर्मन महतो, तो कैसे देखते हैं पूरे लोकसभा को और क्या देश के परिप्रेक्ष्य में क्या कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात, जमशेदपुर लोकसभा से जो खड़े हुए हमारे समीर मोहंती, उनका जीतने का 100% चांस है। वो जो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, काम भी किए हैं, चकुलिया के एमएलए हैं। और जहाँ तक रहा इलेक्शन का 25 मई को, तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें उन्हें, जो इंडिया गठबंधन के जो अभी एमपी के रूप में खड़े हैं। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है समीर मोहंती को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं सर? आप भी युवा है, वोट करने जाएंगे ना? वोट करने जाएंगे? हाँ, आप जाएंगे? क्या सोच कर जाएंगे? अच्छे मात्रा से जो अच्छा काम किया उनको जिताना है, जिन्होंने विकास यहाँ पे अच्छा किया उनको जिताना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे जो छात्र है उन लोग को बस पढ़ाई। बिल्कुल, देखिए युवा है, कहीं ना कहीं इस तरीके से कह रहे हैं कि जो युवा है, छात्र है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो शिक्षा के क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं में जिज्ञासा जरूर है और लोग अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन के प्रत्याशी विद्युत बर्मन महतो के पक्ष में बात करें या फिर जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में। तो लोग कहीं ना कहीं अपनी राय रख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि एक कोल्ड ड्रिंक्स वाले हैं, उनसे एक बार हम बात करने का कोशिश करते हैं कि वो भी जमशेदपुर के नागरिक है। वोट करने जाइएगा ना सर? वोट करने जाइएगा ना? हाँ, क्या सोच के जाएंगे? मोदी जी को मार देंगे, और कोई तो है नहीं। राहुल गांधी जी नहीं है? राहुल गांधी जी तो है, ठीक है, लेकिन मोदी जी थोड़ा और भी अच्छे हैं। और भी अच्छे हैं, उसी को वोट मजबूत है थोड़ा। अभी तो इधर उधर देने तो कोई वोट बेकार है, ऐसा कैंडिडेट है। क्या लगता है जमशेदपुर में आप तो रोजगार करते हैं, क्या आपको पिछले 10 सालों में क्या आपका कुछ बदलाव आया है? बदलाव तो कुछ नहीं आया, फिर भी चल रहा है उसे। छोटा मोटा क्या बदलाव आएगा, जैसे चल रहा तो वैसे चल रहा है।
पहले होल बाजार उधर लगता था, थोड़ा और ज़्यादा था, अभी तो कम हो गया। मैं जमशेदपुर लोकसभा के पश्चिम विधानसभा में है और आम लोगों की राय सुना रहे हैं कि चूंकि 25 मई को मतदान होना है, लोग कैसे देखते हैं पूरे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र को, क्या सोचते हैं। मैं आम आदमी की बातें आपको सुना रहा था। मैं कोशिश करता हूं कि जो बाजार करने आए लोग, उनसे भी एक बार जाने कि सर थोड़ा 2 मिनट समय देंगे। 25 तारीख को जमशेदपुर का वोटिंग होना है, किस तरीके से देखते हैं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में या फिर जमशेदपुर लोकसभा को? दोनों के संदर्भ में देखते हैं। एक तो क्या लगता है कि जमशेदपुर को जिस तरीके से पूरे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट तो जैसा है वैसा 5-10 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही चल रहा है। आप क्या सोचते हैं सर? वही सेम जैसा था पहले वैसा ही है, कोई ऐसा कोई खास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा खास डेवलपमेंट है नहीं। और सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसपास के कहीं भी कई भी क्षेत्रों में, पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में शायद कहीं विकास, मुझे लगता है कि एजुकेशन में और मेडिकल में शायद दिल्ली में हुआ होगा, और कहीं कोई खास विकास कहीं भी नहीं हुआ। वही सेम चीज़ है, कहीं कोई विकास नहीं है सिवाय रोड बनने के। रोड में विकास हुआ है नो डाउट, 5-10 सालों में बहुत अच्छा रोड बना है। बाकी चीज़ों को देख लीजिए तो आप किसी भी चीज़ में आ जाइए, कोई भी सेक्टर में आ जाइए, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। कहीं पर डेवलपमेंट नहीं है। वोट करने जाएंगे तो लोगों को, आम और लोगों के लिए क्या अपील करेंगे वोटिंग के लिए? अपील यही कि डेवलपमेंट को देखते हुए और नफरती राजनीति को देखते हुए वोट करें बस। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि नफरती राजनीति को देखते हुए मतदान करें ताकि जो अपना देश है वो सशक्त हो सके। लोग अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, ये चूँकि मैं यहाँ साक्षी में हूँ और पप्पू जी भी हैं, ये एक तरह से कहें कि ये ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छता के और मतदान को लेकर काफ़ी लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इनसे भी आप क्या अपील करेंगे लोगों को मतदान करने को लेकर? लोगों से अधिक यही कहेंगे कि अधिक से अधिक मतदान करें, वो उनका अधिकार है। ब्रह्मांड भी जानता है इस बात को अच्छे तरीके से कि एक माँ के बच्चों को अगर कोई कुछ बोलता है तो वो माँ से बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये जनता एक माँ की तरह है लोकतंत्र के लिए। उनको लोकतंत्र के लिए क्या करना है, मतदान कितना करना है, लोगों को बहुत ज़रूरी पता है। एक बच्चा जिस तरीके से अपनी माँ के साथ प्यार करता है, माँ अपने बच्चों के लिए प्यार करती है, उसी तरह से एक लोकतंत्र है, राजनीतिक है, देश की आज़ादी है, संविधान है। उससे लोग जितना जनता आगे बढ़ेगी, मतदान करेगी, देश उतना तरक्की करेगा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे देश उतना आगे बढ़ेगा। तो यहाँ बाज़ार में सब रोज़गार करने वाले हैं। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए कि बर्तन बेचने वाले व्यक्ति हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। कोशिश करता हूँ, 25 तारीख को जमशेदपुर का मतदान होना है। कैसे देखते हैं जमशेदपुर के पूरे में या फिर देश के परिप्रेक्ष्य में, क्या लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है? जमशेदपुर देश तो डेवलपमेंट हुआ है, ऑफ कोर्स देश डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सा परियोजना, बहुत सा काम हुआ देश में, इसमें कोई नो डाउट है कि 10 साल में मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी आएंगे। चलिए ठीक है, देखिए ये 10 सालों में बहुत काम हुआ है, मोदी जी आएंगे। आप भी आ जाए, जरा सामने आ जाए। तो ये रोजगार करने वाले हैं, इनसे भी जान लेते हैं। 1 मिनट आ जाए, आप जरा सामने आ जाइए। वोट करने जाएंगे ना, क्या सोच के जाएंगे? मोदी के खिलाफ में वोट डालना है। चलिए ठीक है, आप मोदी क्यों, आखिर क्या बात है? क्योंकि उसके काल में हम लोग जो है ना मीडियम क्लास का आदमी एकदम मर चुके हैं एकदम। इस बार परिवर्तन जरूरी हो गया पूरा हिंदुस्तान में। देखिए ये रोजगार करने वाले हैं, जैसे इन्होंने कहा कि परिवर्तन इस बार है, क्योंकि जिस तरीके से मध्यम वर्ग के जो दुकानदार है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं। ये भी है, इनसे भी जान लेते हैं। आइए आप भी आइए, जरा आपसे भी पूछ लेते हैं। अरे वोट करने जाएंगे ना सर, आप क्या सोच के जाएंगे? अभी क्या सोच कर जाए बताइए। हम क्या बताएंगे, आप कुछ वोट करने जाएंगे, कुछ तो दिमाग में होगा कि नहीं हमको देश को मजबूत करना है, सांसद को मजबूत करना है या परिवर्तन लाना है। क्या सोचिए? परिवर्तन लाना है। आखिर क्या करना है? ठीक है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि आदमी परेशानी में जूझ रहा है। ठीक है, लोग आज परेशानी में जूझ रहे हैं। हाँ, किस तरीके की परेशानी? महंगाई, हाँ, हर तरफ से। रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत हम पहुंचे हैं नागा बाबा खटाल। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार जनता जनार्दन का क्या कुछ मिजाज है और जब वो पहुंचेंगे 25 तारीख
नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंचे हैं रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत नागा बाबा खटाल के पास। कुछ जनता जनार्दन है, वोटर है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस बार वो जाएंगे मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने तो क्या मुद्दा होगा। इस बार जब जाइएगा ईवीएम का बटन दबाने तो क्या सोचकर जाइएगा, क्या दिल दिमाग में लेकर जाइएगा। तो हम लोग का वोट हो गया सर, पलामू में वोट हो गया। पलामू में आपने वोट कर लिया, क्या सोचकर वोट किया। यही कि ये मुद्दा वाला बात पर और क्या कि अपना बेरोजगारी है, महंगाई है, इसी पर बात किया। पलामू में पलायन बड़ी समस्या है। पलामू के जो लोग हैं, पानी को वहाँ बहुत समस्या है, पानी की भी बहुत समस्या है पलामू में। अच्छा, आपको लगता है कि बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, देश के लिए बेहतर काम किया है। बेहतर काम तो किए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं किए हैं। वो प्रधानमंत्री है तो काम करबे करेंगे, जो करेंगे वो सही काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। वो बेहतर काम हुआ है 10 साल में। हुआ है, थोड़ा बहुत बेहतर काम हुआ है। प्रधानमंत्री के एक काम को बताइए जो आपको लगता हो कि इस देश के लिए, हमारे आपके जैसे आम जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है सबसे कि कोई भी गरीब आदमी या सोचिए कोई आदमी है वो 5 लाख रुपया यूज इनका कर रहा है। आपका बना है आयुष्मान कार्ड। मेरा बना हुआ है आयुष्मान कार्ड। कभी लाभ लिए उससे। नहीं, हम तो नहीं लिए हैं, लेकिन हमारे आदमी लिए हैं लाभ उनसे। अपने देश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, आपको लगता है कि राम मंदिर इस बार मुद्दा होगा चुनाव में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मुद्दा रहेगा। उन लोगों का उम्मीद था कि मुद्दा रहेगा, लेकिन वो मुद्दा उठा जितना लहर से उतना ही मने समाप्त हो गया। क्या मुद्दा होना चाहिए और आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार। इस बार बेरोजगारी, महंगाई, तानाशाही के खिलाफ यही मुद्दा रहेगा। क्या काम करते हैं आप। हमारा तो अभी दूध का कारोबार है। आप तो बेरोजगार नहीं हैं। बेरोजगार हम नहीं ना हैं, और हमारे भाई लोग तो बेरोजगार है। एक ही धंधा में 10 आदमी हम लोग पलायन कर रहे हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सबका स्थिति खराब चल रहा है। अभी देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में क्या हो गया, 18% GST लगा दिया, जो कि शिक्षा एक विकास का कहा गया है कि न्यू होता है, उस पर भी GST लगा दिया गया। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाजपा की केंद्र की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। राशन देने का ही जो प्रावधान है ना, ये गरीबी को और उजागर करने का ही। 5 किलो तो राशन हम लोग ऐसी बांट देते हैं, जैसे वो महीना में देते हैं, हम लोग तो 15 दिन में बांट देते हैं गरीबों को। मतलब उनके द्वारा जो मुफ्त राशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, उससे फायदा नहीं है लोगों को। कई ऐसे लोग हैं जो कि रात में आधा पेट खाना खाकर सोते हैं। हाँ, वो भी होता है, खा के सोते, वैसा लोग भी रहते हैं। लेकिन 80 करोड़ जनता को जो देने का काम कर रहे हैं ना, ये गरीबी का उजागर करते हैं। बिल्कुल, इस बार जब जाएंगे मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, ईवीएम का जब बटन दबाएंगे तो क्या मुद्दा होगा। विकास। आपको लगता है कि बीते 10 साल में देश में विकास हुआ। बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ, 2-4 विकास की बात बता दीजिए। बहुत है। गरीब का मसीहा है मोदी जी। नल जल धन योजना है, राशन है, आयुष्मान भारत है, बहुत तरह का गरीब का मसीहा। शौचालय, पक्का मकान, देश मजबूत हुआ, राम मंदिर बना। आपको लगता है कि इस बार ये मुद्दा होगा। एकदम होगा। हिंदुत्व के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब मोदी जी की गारंटी चलेगी। एकदम गारंटी चलेगी। आगे क्या उम्मीद करते हैं 10 सालों में, अगर आपके हिसाब से बात करें तो आपको लगता है कि 10 सालों में विकास हुआ, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। आने वाले 10 साल में क्या उम्मीद रखते हैं मोदी जी से या फिर भाजपा से। बहुत कुछ करेंगे मोदी जी। क्या करेंगे। बहुत विकास का काम करेंगे। गरीब का मसीहा है वो, गरीब को साथ लेकर के चलेंगे। बिल्कुल, आपको क्या लगता है इस बार जब आप जाएंगे वोटिंग करने के लिए तो क्या सोचकर वोट कीजिएगा। 2 प्रत्याशी है रांची लोकसभा से, एक सांसद संजय सेठ जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से जो है वो यशस्विनी सहाय हैं, सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं। दोनों प्रत्याशी को कैसे देखते हैं। आप बताइए कि 2 प्रत्याशी है चाचा, एगो संजय सेठ हैं जो कि पहले भी सांसद हैं। अच्छा, वो सांसद कभी आए हैं यहाँ नागा बाबा खटाल, आप लोग से मिले जुले हैं कभी। सांसद तो हम तो नहीं देखे हैं और लोग भी नहीं कहा है।
वोट दे दिए इस बार? और फिलहाल एक महिला मतदाता हमारे साथ हैं जो कि 25 तारीख को पहुंचेंगी अपने मतदान केंद्र पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या सोचकर वोट कीजिएगा इस बार? आप एक महिला हैं, आपको लगता है कि आज के समाज में इस वक्त महिलाएं सुरक्षित हैं सड़कों पर? बिल्कुल सुरक्षित है। किस चीज में दिक्कत है? सुरक्षित है, सुरक्षित हम लोग खुद घूम रहे हैं। किस चीज की दिक्कत है? 10 साल में लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है? मोदी जी ने कुछ हुआ है? मोदी जी जो विश्वकर्मा योजना लाए हैं उस पे क्यों नहीं उन लोग अपने आगे आते हैं खुद? वो तो हर जगह इतने टीवी में, चैनल में, हर जगह प्रचार कर रहे हैं, क्यों नहीं लेती हैं? ले। अच्छा, आप रांची लोकसभा की वोटर हैं। 2 प्रत्याशी हैं जिनमें कांटे की टक्कर दिख रही है। एक तरफ संजय सेठ जी भाजपा से हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से यशस्विनी साहा हैं। दोनों कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते? देखिए, मैं यहाँ पे कोई ये नहीं देख रही हूँ कि आपका कैंडिडेट कौन है। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि हमारे मोदी आ रहे हैं और मोदी जो किए हैं, अब यहाँ के कैंडिडेट उसको जनता तक नहीं ला रहे हैं तो वो जनता की कमी है, ये कैंडिडेट की कमी है। जनता तक योजनाओं को नहीं पहुँचा रहा है, वो कैंडिडेट की कमी है। लेकिन यहाँ पर जो मोदी योजना लाए हैं वो किसका काम है? उज्ज्वला गैस योजना से लाभ, उज्ज्वला योजना में भी सबको फायदा है, कैसे नहीं है? अब ये बोलेंगे कि नहीं, हर जो उसके ये है मतलब प्राप्त करने की योग्य उन्हीं को देंगे। ऐसा थोड़ी है कि जो 50,000 1 लाख सैलरी पा रहा है उनको कैसे मिलेगा? अच्छा, राहुल गांधी विकल्प नहीं है आप लोग? नहीं, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हम यहाँ पे संजय सेठ जी को देख के नहीं दे रहे, हम मोदी जी को देख के देंगे। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब मतदान केंद्र पर जाएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने तो क्या सोचकर जाएंगे। राय जी, क्या सोचकर वोट कर? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।